ट्रेडिंग की दुनिया में एक सबसे बड़ा झूठ चलता है और वो झूठ है अच्छा ट्रेडर वो होता है जो हर ट्रेड जीता है। ये बात सुनने में मोटिवेशनल लगती है, लेकिन यही सोच लाखों ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक माने जाते हैं, अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बहुत क्लियरली लिखते हैं, हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करना ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है कि अगर वो सही एनालिसिस करेगा, सही इंडिकेटर्स यूज करेगा, सही सेटअप ढूंढेगा, तो उसका ट्रेड जीतना ही चाहिए। लेकिन ये सोच फंडामेंटली गलत है, क्योंकि मार्केट कोई सर्टेनिटी का गेम नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। मार्क डगलस का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब यह है कि हर इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम रैंडम होता है। चाहे आपका सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, चाहे आपने कितनी भी मेहनत से एनालिसिस किया हो, अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक ट्रेडर जो ये बात समझ लेता है, उसकी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच बदल जाती है। इसे समझने के लिए मार्क डगलस एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे 1000 ट्रेड्स थ्योरी कहा जाता है। सोचकर देखो कि एक ट्रेडर अपने पास एक एज रखता है, यानी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका विन रेट अगर 1000 ट्रेड्स लिए जाएं तो प्रॉफिटेबल हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। किसी भी सिंगल ट्रेड का रिजल्ट, चाहे वो जीते या हारे, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक यूज 1000 ट्रेड्स के सैंपल साइज में नहीं देखा जाए। कैसीनो जैसे समझो, एक कैसीनो को पता होता है कि उनका गेम उनके फेवर में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्पिन या हर हैंड कैसीनो जीतेगा। कभी कभी प्लेयर भी जीतता है, लेकिन अगर 1000 स्पिन्स के बाद देखा जाए तो कैसीनो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि उनका स्टैटिस्टिकल एज काम करता है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को एक कैसीनो की तरह ट्रीट करता है। वो हर ट्रेड को इंडिविजुअली जज नहीं करता, वो अपना फोकस प्रोसेस पर रखता है, रिजल्ट पर नहीं। यही वो माइंडसेट है जो एमोर्चर और प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब कोई ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है। एक ट्रेड लॉस में जाते ही उसका दिमाग पैनिक करने लगता है। वो सोचता है मेरा एनालिसिस गलत था या मार्केट मेरे अगेंस्ट चल रहा है। ये सोच उससे रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। वो अपना स्टॉप लॉस हटा देता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है, या बिना प्रॉपर सेटअप के अगला ट्रेड ले लेता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपना लॉस तुरंत रिकवर करना चाहता है। ये एग्जैक्ट वही साइकिल है जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को अकाउंट ब्लो करने तक ले जाता है। और आयरॉनिकली, ये सब शुरू होता है एक अच्छी नीयत से, मैं हर ट्रेड जीतना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट किसी की नीयत की परवाह नहीं करता। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर को अपने दिमाग को रिट्रेन करना पड़ता है। उससे ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लॉसेस ट्रेडिंग का एक नेचुरल और अनअवॉइडेबल हिस्सा है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस फेस करता है, लेकिन उसका पूरा करियर उस एक ऑपरेशन से डिफाइन नहीं होता, वैसे ही एक ट्रेडर का करियर उसके एक ट्रेड से डिफाइन नहीं होता। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ट्रेडर अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, तो उसके बाद उसका काम सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट करना है। रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ उसके कंट्रोल में है वो है डिसिप्लिन से अपने रूल्स फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मार्क डगलस एक्सप्लेन करते हैं, वो है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। ज़्यादातर लोग अनसर्टेनिटी से डरते हैं, इसलिए वो सर्टेनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे परफेक्ट इंडिकेटर, परफेक्ट एंट्री पॉइंट या परफेक्ट स्ट्रेटेजी। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो ट्रेडर इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके अंदर से फियर और ग्रीड दोनों कम हो जाते हैं, क्योंकि वो अब किसी सिंगल आउटकम से अटैच नहीं होता। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक ट्रेडर के पास एक स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट 40% है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1 से 3 है। इसका मतलब अगर वो 10 ट्रेड्स ले तो एवरेज 4 ट्रेड्स जीतेगा और 6 ट्रेड्स हारेगा। लेकिन जो 4 ट्रेड्स जीतेगा, उनमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा होगा कि वो 6 लॉसेस को कवर करके भी नेट प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर ये ट्रेडर सिर्फ ये देखेगा कि उसके 6 ट्रेड्स लॉस में गए और इमोशनल हो जाएगा, तो वो अपनी खुद की प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को छोड़ देगा। यही सबसे बड़ी गलती है जो नए ट्रेडर्स करते हैं। इसलिए मार्क डगलस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, ट्रेडिंग में सक्सेस इंडिविजुअल ट्रेड से नहीं आती, बल्कि प्रोसेस की कंसिस्टेंसी से आती है। जो ट्रेडर अपने रूल्स को फॉलो करता है, चाहे वो ट्रेड जीते या हारे, वो लॉन्ग टर्म में हमेशा उन ट्रेडर से बेटर परफॉर्म करता है जो सिर्फ जीतने के पीछे भागते हैं। अब एक और चीज़ समझना ज़रूरी है,
मार्केट कभी भी किसी एक ट्रेडर को फेवर या अगेंस्ट नहीं करता। मार्केट एक न्यूट्रल एंटिटी है। वो किसी के इमोशंस, किसी की उम्मीद या किसी की मेहनत को देखकर मूव नहीं करता। ये सिर्फ बायर्स और सेलर्स के बीच का एक कंटिन्यूस बैटल है, जहां प्राइस उन दोनों फोर्सेस के बैलेंस से डिसाइड होती है। जब ट्रेडर ये समझता है कि मार्केट उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, बल्कि सिर्फ अपना नेचुरल बिहेवियर दिखा रहा है, तब उसके अंदर से ब्लेम करने की आदत खत्म होती है। मार्क डगलस एक और बहुत पावरफुल बात कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडर अपना एनालिसिस छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर ट्रेड लेने से पहले उससे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है। चाहे वो सबसे स्ट्रांग सेटअप हो, चाहे सारे इंडिकेटर्स अलाइन हो रहे हों, फिर भी एक सडन न्यूज़, एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर या मार्केट का रैंडम नॉइज उस ट्रेड को उल्टा कर सकता है। जो ट्रेडर इस पॉसिबिलिटी को दिल से एक्सेप्ट कर लेता है, वो कभी भी अपना स्टॉप लॉस नहीं हटाएगा, क्योंकि उसके लिए स्टॉप लॉस एक मिस्टेक का सिग्नल नहीं, बल्कि एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल बन जाता है। इसके ऑपोजिट, जो ट्रेडर ये बिलीव करता है कि उसका एनालिसिस सही होना चाहिए, वो जब लॉस देखता है तो उसका ईगो अटैक हो जाता है। वो सोचता है कि लॉस उसकी पर्सनल फेलियर है। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी और नॉर्मल लाइफ साइकोलॉजी मिक्स हो जाती है, और ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक प्रैक्टिकल तरीका जो मार्क डगलस सजेस्ट करते हैं, वो है अपने ट्रेड्स को एक बैच में देखना, एक एक करके नहीं। जैसे अगर तुम्हारा प्लान है 20 ट्रेड्स लेना इस महीने, तो अपना परफॉर्मेंस उन 20 ट्रेड्स के ओवरऑल रिजल्ट से मेजर करो, ना कि किसी एक सिंगल ट्रेड से। इससे तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी वाले फ्रेम में सोचने लगता है, और शॉर्ट टर्म लॉसेस तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करते। डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए एक और यूजफुल हैबिट है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हर ट्रेड के बाद ये लिखो कि क्या तुमने अपना प्लान फॉलो किया या नहीं, चाहे ट्रेड जीता हो या हारा हो। अगर तुमने अपना रूल फॉलो किया और फिर भी लॉस हुआ, तो उससे एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन मानो, क्योंकि तुमने अपना प्रोसेस सही रखा। लेकिन अगर तुमने अपना रूल तोड़कर ट्रेड लिया और प्रॉफिट भी हो गया, तो उससे भी एक वार्निंग साइन मानो, क्योंकि अगली बार वही इंपल्सिव डिसीजन तुम्हें बड़ा नुकसान दे सकता है। यही वो फंडामेंटल शिफ्ट है जो एक रिटेल ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग से प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग की तरफ मूव करना। जब तक तुम्हारा फोकस सिर्फ जीतना पर रहेगा, तब तक तुम्हारा इमोशनल स्टेट मार्केट के हर मूव के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जब तुम्हारा फोकस कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पर हो जाता है, तब मार्केट का हर रिजल्ट, चाहे वो जीत हो या हार, सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाता है, कुछ भी पर्सनल नहीं। तो अगली बार जब तुम ट्रेडिंग करो, अपना फोकस इस बात से हटा दो कि ये ट्रेड जीतना ही चाहिए। उसकी जगह अपना फोकस इस बात पर लगाओ कि क्या मैंने अपना प्लान सही से फॉलो किया। ये माइंडसेट शिफ्ट छोटा लगता है, लेकिन यही वो फर्क है जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को एक डिसिप्लिन्ड, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। याद रखना, मार्केट में सर्वाइव करना सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि माइंडसेट से होता है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तुम कुछ नहीं देगी अगर तुम्हारा दिमाग हर छोटी हार पर टूट जाए। इसलिए पहले अपनी साइकोलॉजी पर काम करो, उसके बाद ही अपनी स्ट्रैटेजी का असली फायदा दिखेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगा, तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियोस तुम्हें मिलते रहें।